इस गौतम बुद्ध नगर ये दादरी में आयोजित इस महान आयोजन के अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डीआईजी साहब जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण और इस कार्यक्रम में सहभागी हुए तमाम हेड टीचर्स और अभिभावक को मैं हरिनंदन कुमार रंजन तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। स्वीकारिए। जय भीम, जय नेपाल, जय भारत। आज इस अवसर पर मुझे सम्मानित किए, इसके लिए मैं टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं और आप सभी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं तमाम बुद्धिजीवियों को मैं नमन करता हूं। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस महान भूमि भारत में इतने इंटेलेक्चुअल्स के बीच में मुझे अपने दो शब्द रखने के लिए अवसर दिया गया है, मैं इसके लिए आभारी हूं और नेपाल के सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स की ओर से आप सभी को धन्यवाद अर्पण करता हूं। साथियों, जैसे हमारे पूर्वजों ने यह बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, इसका उद्देश्य समतामूलक समाज का निर्माण और मनुष्य को मनुष्य बनाने का जो अभियान है इसमें साथ सहयोग करना होना चाहिए। और अगर हम इस बात को समझते हैं और अपने महापुरुषों के उन संघर्षों को याद करते हैं तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं सभी ने सबसे पहले इस भारत की भूमि पर और नेपाल की भूमि पर जो जात व्यवस्था की गैर बराबरी वाली व्यवस्था है उसको नाश करने के लिए हमें प्रेरित किए। हम उनके आंदोलनों से यह सीख लेते हैं। तो जो हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उनका उद्देश्य एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जात व्यवस्था का संपूर्ण विनाश का बात किए है, तो हमें चाहिए कि हमारी शिक्षा उस दिशा में काम करे और इस गैर बराबरी वाली समाज व्यवस्था को खत्म करके एक समतामूलक समाज की स्थापना में हमारी महत्वपूर्ण रोल आने वाले समय में हो। तो हमें विचार करना चाहिए कि हम इस जात वाली व्यवस्था को, गैर बराबरी व्यवस्था को कैसे विनाश कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बहुत कुछ बोले हैं, लिखे हैं, उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। और अम्बेडकर का एक कथन है कि इफ यू वांट टू ब्रिंग अ ब्रीथ इन अ कास्ट सिस्टम देन यू हैव टू अप्लाई अ डायनामाइट टू द वेदास एंड शास्त्र। मतलब अगर हम चाहते हैं कि इस समाज में जो जात व्यवस्था है इसमें दरार लाया जाए, इसको कमजोर किया जाए, तो सबसे पहले जो वेदास एंड शास्त्र है उसमें डायनामाइट लगा देना है, मतलब उसको अस्वीकार कर देना। और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डायनामाइट लगाने से डॉक्टर अम्बेडकर ने ये नहीं कहा कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी जात व्यवस्था, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम दरार क्रिएट कर सकते हैं उसमें, और दरार क्रिएट हो जाने के बाद में जो उस पे बनी रहती है उस आधार पे तो वो कमजोर हो जाएगी। जहां पे भी दरार आती है तो वो कमजोर हो जाती है और दरार जहां पे लग गई वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो अगर हम उस वेद और शास्त्र के व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं तो इस जातिवादी व्यवस्था में एक दरार उत्पन्न हो जाएगी और उसी दरार के कारण यह जो गैर बराबरी की सिस्टम है ये सिस्टम ध्वस्त हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसके बाद हम फील कर सकते हैं समतामूलक समाज और उसके बाद हम एक मनुष्य होने की कल्पना कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कुछ लेकर जाए या न जाए, लेकिन संसार में अगर आप इंडिया के और नेपाल के तो दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आपके साथ ये जो जाति का दाग है ये तो जाएगा ही। तो इसको मिटाने के लिए हमारी शिक्षा उस दिशा में काम करनी चाहिए। और माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा है कि जात व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन हमने ज्यादा विचार नहीं किया है कि जात व्यवस्था को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो उन्होंने एक रास्ता दिया है कि जात व्यवस्था कोई बच्चों की गेम तो नहीं है, खेल तो नहीं है या गुड़िया तो नहीं है कि उसको तोड़कर मरोड़कर फेंक दिया जाए। तो हम इसके ऊपर विचार करें कि जात व्यवस्था कैसे खत्म
किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जात व्यवस्था को खत्म करना है तो ये मनुवादी सिस्टम द्वारा बनाई गई जात व्यवस्था को हमें प्रयोग भी करना चाहिए, और प्रयोग कर करके जात व्यवस्था को बचाए रखने वाली जो सत्ता और सरकार है वो अपने हाथ में लेना है, उसको अपने नियंत्रण में रखना है। और जैसे हमारे ऊपर जबरदस्ती ये जात व्यवस्था ला दी गई है, कहीं कोई ऐसा ऑफिस नहीं बना है, कहीं कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जहां हम जाकर हम ये अपील करें या निवेदन लिखे कि भाई हमको फलाने जात बना दो, हमको फलाने जात का सर्टिफिकेट दे दो, हम फलाने जात है। मतलब ये जो जाति सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, ये जबरदस्ती ला दी गई है। तो कांसीराम साहब जिस हिसाब से कहे हैं कि हुक्मरान बनकर के ही जात व्यवस्था का खत्म किया जा सकता है, तो हमें जो हम शिक्षा प्राप्त करते आने वाले भविष्य में करेंगे तो उस शिक्षा का प्रयोग करके हमें यहाँ का हुक्मरान समाज बनना है, और हुक्मरान समाज बनकर के जो जबरदस्ती हमारे ऊपर लादे गए सिस्टम है इसको हम जबरदस्ती तरीका से ही हटा सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जबरदस्ती एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, जबरदस्ती कोई सरकार कर सकता है, और वो सरकार हमारे हाथ में होनी चाहिए। मित्रों, इस बात को अगर हम गौर से समझते हैं तो आप लोग तो बहुत गौरवशाली लोग हैं, और उत्तर प्रदेश की धरती तो हमारे लिए एक प्रेरणा की धरती है। आपने तो यहाँ 4-4 बार सरकारें बनाई है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा पर यहाँ काम हुआ है, और आप उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे नेपाल में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध को स्वीकार करके यहाँ पे बुद्धिज्म फैलाने का काम किया है। मैं तो समझता हूँ कि जो अम्बेडकर साहब ने किया है ऐसा दुनिया में और कोई नहीं किया। जो दुनिया को लाइव दिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध, समझिए वैचारिक रूप से मृत्यु हो गया था उनका, बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत में जन्मे और पुनर्जीवित करने का काम बुद्ध का किया, उससे आज फिर से दुनिया में एक बार बुद्धिज्म का झंडा लहरा रही है। तो साथियों, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध को एक्सेप्ट किया, और हमने अब नेपाल के लोगों ने, नेपाल के बहुजन समाज के लोगों ने अम्बेडकर को एक्सेप्ट करने का काम शुरू कर दिया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि नेपाल में भी बुद्धिज्म और अम्बेडकरिज्म दोनों साथ साथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप सुन पाएंगे, यदि इस धरती का साथ सहयोग रहा और आशीर्वाद रहा तो बहुत कम समय में आप सुनेंगे कि नेपाल के सरकार में भी बहुजन समाज की हिस्सेदारी मिल गई है, और आने वाले दिन में वहां के भी स्टेट में मुख्यमंत्री बहुजन समाज से ही बनने वाले हैं। तो मैं आप सभी का फिर से बहुत आभारी हूँ कि आपने इस आयोजन में हमें निमंत्रण दिया और अपने साथ रखने के लिए समय भी उपलब्ध कराए। तो मैं यही आप सबसे गुजारिश करता हूं कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य समता, स्वतंत्रता और भाईचारा स्थापित करने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने हमें वचन दिए हैं, मार्ग दिए हैं, उस पर चलने का कोशिश किया जाए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना ही बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई करके इस समाज के दुर्व्यवस्था को हटाना सबसे बड़ी बात है। जैसे कांसीराम साहब ने हटाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हटाया, गुरु रैदास जी ने हटाया, कबीर साहब ने हटाया, और सभी का लक्ष्य था जात का विनाश करना। जब तक जात रहेगा तब तक डिस्क्रिमिनेशन रहेगी, जब तक इस व्यवस्था को बचा कर रखने वाले लोग रहेंगे तब तक हम ऐसे ही अछूत बन करके, ऐसे ही पिछड़े बन करके, जनजाति बन करके रहेंगे। जब ये व्यवस्था में ब्रीच आएगी, इस व्यवस्था में दरार आ जाएगी और ये व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, तब हम एक मनुष्य बनकर जी सकेंगे, मनुष्य होने का एहसास कर सकेंगे। तो इस ओर जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने इशारा किया है, सतत प्रयास करके हमें उनके मार्ग पर चलना चाहिए, और जो भी गैर बराबरी वाली व्यवस्था है, संगठन है, उनके खिलाफ में एक मूवमेंट खड़ा करनी चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय नेपाल, जय भारत।